हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ शॉर्ट आंसर्स की, जो कि चैप्टर 2 10th क्लास के लिए हैं, जो कि नेल्सन मंडेला से है ना। मैं पिछले वीडियो में भी 2-3 क्वेश्चन आपके करवा चुकी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्वेश्चन आगे के, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और बहुत ही सरल लैंग्वेज में है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हु इज़ द brave man according to Mr. Mandela? According to Mr. Mandela, who is the brave man according to Mr. Mandela? ठीक है भाई, मंडेला के अनुसार साहसी व्यक्ति कौन है? आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, a brave man is क्या लिखूं? someone who conquers who conquers who conquers his fear who conquers his fear. Courage is not the absence of fear, but triumph over it. क्या है भाई यार? अकॉर्डिंग टू द मंडेला, मिस्टर मंडेला, अ ब्रेव मैन, जो साहसी इंसान है, वो केवल वो नहीं है हु कनक्योस मतलब जीतता है। कनक्योस मतलब जीतना होता है। कनक्योस जीतता है। हु कनक्योस इज फियर, जो अपने भय से जीतता है ना। वो अपने डर से जीतता है, वो है ब्रेव मैन। करेज इज़ नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर। करेज जो है डर का अभाव नहीं है, बट ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट, बल्कि उससे जो है जीत है। भाई भय के ऊपर विजय पाना ही हमारा क्या है? करेज है। ठीक है, साहस क्या है? भय के ऊपर ही करेज जो है जीत पाना। ठीक है, भय के ऊपर, डर के ऊपर जीत पाना ही, कहते हैं नहीं, डर के आगे जीत है ना। डर के ऊपर जीत पाना ही क्या है? करेजियस मूवमेंट है। और साहसी व्यक्ति वही है जो अपने डर पे विजय पा ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला not troubled? How long was Mandela not troubled by the laws of man or God? Man or God? लिखा है कि कब तक मंडेला मनुष्य या भगवान के नियमों से व्याकुल नहीं हुए थे, मतलब परेशान नहीं हुए थे। कब तक? जब तक कि भाई एज लॉन्ग एज मंडेला लिसन, as long as Mandela listened to his father and abided by the laws, he was not troubled. He was not troubled by the laws of man or God. भाई जब तक जो है मंडेला ने अपने फादर की सुनी और जो है लॉज को, जो मतलब है नियम है, उनसे अनजान रहे, ही वॉज नॉट ट्रबल, उनको कोई भी आशंका नहीं हुई। बट जब उन्होंने जाना, ठीक है, तब जो है उनको जो है परेशानी हुई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु क्या है? वॉट है? वॉट अकॉर्डिंग टू मंडेला
वॉट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। भाई सही मायने में यानी कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है? वॉट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? ठीक है, द मीनिंग फॉर ट्रू फ्रीडम फॉर मंडेला वॉट क्या है? ओवर टाइम। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है ये आंसर, और बाकी के सारे भी जो आपको पूरी तरीके से समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आंसर जो है एक ही बार में समझ में आ जाए, बस रिवीजन का फ़र्क हो जाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम changed a lot. As a child, it meant doing things he wanted to do. Things he wanted to do because he was born free. Born free. As he realized, as he grew up, जैसे ही वो बड़े हुए, he realized that freedom he enjoyed, as a young boy was just an illusion. Illusion means क्या होता है? भ्रम होता है। ठीक है, he realized neither he nor his people, ना तो वो ना तो उनके लोग, have any freedom, and developed a hunger for the freedom of his people. देखिए भाई क्या है, समय के साथ साथ वो ओवर टाइम क्या आएगा, समय के साथ मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग, मंडेला की जो समझ थी और फ्रीडम चेंज है लॉट, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई समय के साथ साथ। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने समझा फ्रीडम को, वैसे ही चेंज होते चले गए। एज अ चाइल्ड जब वो बच्चे थे, इट मीन्स डूइंग थिंग्स ही वांटेड टू डू बिकॉज ही वाज बोर्न फ्री। उनके हिसाब से जब वो बच्चे थे, उनके हिसाब से क्या था, चीज़ वो करते थे जो वो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है स्वतंत्र पैदा हुए थे, है ना भाई, वो स्वतंत्र पैदा थे तो जो चाहते थे वो कर सकते थे। एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़े हो गए, ही रियलाइज दैट फ्रीडम ही इंजॉयज, जो फ्रीडम उन्होंने इंजॉय की है एज ए यंग बॉय, छोटे बच्चे के रूप में, मतलब जब वो यंग थे तब युवावस्था में, वॉज जस्ट एन इल्यूजन, वो एक भ्रम था। क्या था? भ्रम था। इल्यूजन मतलब भ्रम था। ही रियलाइज, उन्होंने रियलाइज़ किया दैट नाइदर ही, ना तो वो, एंड नॉर हिज पीपल, ना तो उनके लोग, हैव एनी फ्रीडम, उनके पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। एंड डेवलप्ड ए हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और उनके अंदर तभी भूख पैदा हो गई, किसको? स्वतंत्रता को पाने की, स्वतंत्रता को विकसित करने की भूख तभी से उनके अंदर पैदा हो गई। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।